हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आज, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके अंदर दो मेथड सीखे थे। सबसे पहले तो हमने ये देखा था रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। फिर हमने जो करा था लास्ट क्वेश्चन के लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इरेगुलर ड्राइंग्स का। और इरेगुलर ड्राइंग्स में मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। एक हमारा था सिंपल मेथड, दूसरा हमारा था प्रोडक्ट मेथड। और हम कौन सा मेथड चूज करने को फॉलो कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड अपना फॉलो करेंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम सिंपल मेथड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट मेथड में जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, आज ना मैं सुबह एक टॉपिक पढ़ रहा था, टॉपिक का कोटेशन पढ़ रहा था कहीं पे। उसमें कहता है यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन। अगर आपको नंबर वन बनना है तो आपको ऑड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अगर अपना स्टेट टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है, रैंक लानी है, रैंक होल्डर बनना है, तो यू विल हैव टू बी ऑड। और ऑड का क्या मतलब होता है? आपको अजीब होना पड़ेगा। और अजीब कैसे होना पड़ेगा नंबर वन बनने के लिए? आप लोगों को पता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी आपको 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको सन की होकर के पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं। तो पूरी मेहनत डाल दो, पूरा अपने जान छोड़ दो पढ़ाई के अंदर। जितनी मेहनत कर सकते हो करो। जितनी वीडियोस में डाल चुका हूं, ताकि आप भूलो ना, तो बार बार इसको रिपीट मोड पे लगाओ। वीडियो क्लासेस का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको वहां सामने जाना नहीं, आपको अटेंशन इतनी ज्यादा नहीं रखनी कि टीचर आपको डांटे। आप कुछ भी काम करते करते भी साथ में अपनी वीडियो चला सकते हो, और सिर्फ मेरी ऑडियो भी सुन सकते हो चाहो तो इसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है। आप 3 बार 4 बार लगा करके छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपके कान में, आपके दिमाग में घुस जाएगा यहाँ पर। सो लेट स्टार्ट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाया था थोड़ी बहुत चीजें, रेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमने सिंपल मेथड से किया था। देन हमने ये क्वेश्चन को किया था प्रोडक्ट मेथड से। अब हमारे पास आ जाएंगे और क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चंस देख लेते हैं कहां पर है मेरे पास। ये मेरी स्क्रीन पर इतने सारे छोटे 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 क्वेश्चंस। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और करते हुए चलते हैं एक एक क्वेश्चन। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेंगे, और हर क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आएगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन हैं इसके बाद, वो भी आगे मैं आपको करवाऊंगा। तो इसी के अंदर ही कराते हैं, देखते हैं। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला करा रहा हूँ, राम एंड मोहन। तो राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable for from each partner? तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है सर, इसके अंदर ट्विस्ट क्या है? इसके अंदर आपको डेट नहीं दे रखी, हमने ड्राइंग्स कब करी है। तो जब डेट नहीं दे रखी होती, हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं हमेशा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाता है हमारा? 6 मंथ्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये ट्विस्ट है कि डेट नहीं दे रखी, तो हमें यहाँ पे एवरेज पीरियड का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग 6 मंथ्स कर लेंगे इसको। तो इसका मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट्स कितनी कितनी हम देख लेते हैं, और नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, राम और मोहन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पार्टनर है उसका नाम है राम, दूसरे पार्टनर का नाम है मोहन। इसने, राम ने निकाले 1,20,000 रुपए, मोहन ने निकाले हमारे यहाँ से 80,000 रुपए। और हमारे पास रेट कितना है? 6% पर एनम, और हमें यहाँ पर पीरियड नहीं दे रखा था। तो पीरियड नहीं दे रखा, तो हम लोग एवरेज पीरियड ले लेते हैं। और हमारा एवरेज पीरियड जो होता है 12 होता है। एवरेज पीरियड को हम लोग मीन पीरियड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 3600, 3600। और नीचे ये हमारे पास आ जाएगा 2400। तो 3600 और 2400 हमारी रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। तो हमारे पास इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ब्रिज एंड मोहन। तो ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे विड्रू 48,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडल में वो लोग कितने निकाल रहे हैं पैसे? 48,000 and 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में इन्होंने 48,000 निकाले और 36,000 निकाले, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडल में निकाल रहे थे ये लोग। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अब रेगुलर ड्राइंग्स का। अभी हमने क्या किया? हमने इरेगुलर ड्राइंग्स करा। फिर हमने एक करा कि जिसमें वन शॉट में हमने साल भर में पैसे निकाल लिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का ले लिया था, डेट नहीं दे रखी थी। अब हमारे पास जो फाइनल केस बच गया वो बच जाता है हमारे पास रेगुलर ड्राइंग्स का। रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर भी ना आप चाहो तो अपना प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो, वो भी काम आएगा। बट उससे भी छोटा एक और मेथड होता है। तो हमारे पास देखो मेन फाइट क्या बचती है यहां पर, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूं,
इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर आपके लिए, फॉर्मूला भी आप लोगों को भी पता है फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर हमारे पास जो भी हम अमाउंट विदड्रॉ करते हैं साल भर में, अमाउंट विदड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन में 12। तो हमारी मेन फाइट जो बचती है यहां पर, हमारा जो सारा दिमाग खराब होता है यहां पर, वो करता है मंथ्स। हमें यहां पर एवरेज मंथ्स कितने नहीं लेने, कितने लेने हैं, ये बहुत तंग करता है। तो इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर तो हमने प्रोडक्ट मेथड लगाया, उसके अंदर हमने अपना सिंपली कैलकुलेट कर लिया कि भाई साल के अंत तक कितने महीने बचते हैं, उस अमाउंट से हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते थे रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर हम हमारे को क्या करना है, यहां पर हमें एक फॉर्मूला और यूज करना है, और हमारा अगला फॉर्मूला जो आता है वो आता है, लिख लो, एवरेज पीरियड या फिर एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, जो हमारे पीरियड आएगा जो येलो में मैंने हाईलाइट कर रखा है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, इस पूरे को होल को डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मंथ्स। ये हमारे मंथ्स आ जाएंगे इससे। और ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स का क्या मतलब है, साल के एंड तक पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बच रहे हैं, और साल के आखिरी ड्राइंग्स जो हम कर रहे हैं उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा यहां पर, और टेबल के अंदर हम देखते हैं क्या क्या आएगा हमारे पास। तो लेट्स सी। तो हम देखो हम ड्राइंग्स कैसे कैसे कर सकते हैं। जब हम रेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं, हमारे पास बुक में तीन ही केसेस आएंगे हमारे पास। मंथली, या तो हम हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, या फिर हम हर क्वार्टर में पैसा निकाल रहे हैं, तो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। तो ये तीन तरीके हमारे पास। और इसमें भी कब कब पैसा निकाल सकते हैं, हर महीने की बिगिनिंग पे, या हर महीने के मिडल में, या हर महीने के एंड में। सेम वे हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडल में, या फिर हर क्वार्टर के एंड में। या फिर सेम वे हाफ ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, हर हाफ ईयर के मिडल में, और हर हाफ ईयर के एंड में। तो इसके अंदर हम अपने फॉर्मूला से एक टेबल जनरेट करते हैं। तो ऊपर मैंने जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मैंने लिख दिया, एक्स एक्सेस पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अब मैं यहां पर अपना वर्टिकल कॉलम में लिख लेता हूं बिगनिंग, हर पीरियड के बिगनिंग में कर सकता हूं मैं ड्राइंग्स, या फिर हर पीरियड के मैं मिडल में कर सकता हूं ड्राइंग्स, या फिर मैं एंड में कर सकता हूं ड्राइंग्स। तो यहां पर अब हमारे पास, अब हम अपना जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है, ये वाला जो एवरेज पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, इस फॉर्मूला से हम लोग अपनी वैल्यूज निकालते हैं। और ये टेबल हमें याद करनी है। याद करने की इतनी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी भूलोगे ही नहीं वैल्यूज। फॉर्मूला भी लगाना नहीं पड़ेगा, टाइम इतना ज्यादा आपका सेव हो जाएगा जिसकी हद नहीं है। तो यहां पर हमारे पास मिडल, पहले बिगनिंग से शुरू करते हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए मंथ्स लेता हूं, मैं यहां पर मंथ्स लिख लेता हूं। तो हमारा साल जो शुरू होता है वो होता है अप्रैल को शुरू। तो हमारे पास जो मंथ्स आ जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर हमारे पास है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हमारे पास ये 12 महीने हैं जो हमारे की फाइनेंशियल ईयर का पार्ट होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सर अब कराओ, ये यहाँ पर टेबल फिल करवाओ। तो मैंने कहा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैं सबसे पहली ड्राइंग, देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है हमारे पास मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो मैं अपनी सबसे पहली ड्राइंग्स कब करूंगा, अगर मैं साल में हर महीने की बिगनिंग को ड्राइंग्स कर रहा हूं, तो मेरी साल में सबसे पहली ड्राइंग्स कब होगी। सर मेरी साल में सबसे पहली ड्राइंग्स होगी 1 अप्रैल को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचेंगे, सर 1 अप्रैल के बाद तो हमारे पास 12 महीने बचते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पर फिर आप 12 लिख लो। अब इसके अंदर मेरे को प्लस करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मेरे पास हर महीने की बिगनिंग में मैं ड्राइंग्स कर रहा हूं, तो मेरी जो आखिरी ड्राइंग्स है, साल की आखिरी ड्राइंग्स, तो मेरी साल की आखिरी ड्राइंग्स कब हो जाएगी, 1 मार्च को। तो यहां पर देखो जो हमने मंथ्स बनाए थे, मैं हर महीने की पहली तारीख को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च। तो मेरी पहली जो ड्राइंग्स थी,
मेरी पहली ड्राइंग्स थी 1 अप्रैल को, इसके बाद मेरे पास 12 महीने बचे थे। लास्ट ड्राइंग मेरी हो जाएगी 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचता है जो कि खुद मार्च का महीना है। तो यानी कि यहां पर मैं लिख दूंगा अपनी टेबल के अंदर 12+1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। तो यानी कि अगर क्वेश्चन कहता है कि कोई इंसान या कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसके अंदर उसने जितनी भी ड्राइंग्स करी है उसको एनुअल निकाल लेना। सपोज वो हर महीने 3,000 रुपए निकाल रहा है, तो साल भर में उसने 36,000 निकाला। 36,000 को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर अपने रेट से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5/12 से। दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन। अब ऐसे हम मिडल की बात करते हैं, हर महीने के मिडल को निकाल रहा हूं। अब हर महीने के मिडल को निकाल रहा हूं यानी कि हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा हूं। महीने का मिडल कब होगा? 15 तारीख होगी। तो 15, 15, 15, हर जगह 15 आ जाएगा मेरे पास। कुछ बच्चे कहेंगे सर फेब में 28 दिन होते हैं तो 14 तारीख ले लेना वहां पर, तो वहां पर आप चाहो तो 14, 15 कुछ भी ले सकते हो, बट हम महीने को 0.5 मंथ्स मान करके चलते हैं। अब जब मर्जी ले लो उसको, तो यहाँ पर मैं चलो 14 ले लेता हूँ, यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, चाहो तो यहाँ पर 15 भी ले सकते हो आप लोग। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब जब मैं हर महीने की मिडल में करूंगा, तो यानी कि फर्स्ट ड्राइंग्स अगेन मेरी 15 अप्रैल को हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। मेरी पहली ड्राइंग्स जो है 15 अप्रैल को रहेगी। 15 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने महीने बचेंगे? अब एक बच्चा कहता है सर नीचे एक, हमारे पास जो महीने बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 तो पूरे पूरे महीने बच रहे हैं हमारे पास। 11 महीने तो हमारे पास पूरे पूरे बच रहे हैं। और जो अप्रैल का महीना सर, उसके अंदर हमारे पास 15 डेज बच रहे हैं। मेरे पास मई का पूरा महीना बच रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च तक मेरे पास 11 महीने तो पूरे पूरे बच रहे हैं। और सर जो अप्रैल का महीना, उसके अंदर हमने आधे महीने की ड्राइंग्स करी है, 15 तारीख को करी है, अभी भी 15 दिन बच रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 0.5 मंथ्स तो यहां बच रहे हैं, और एक 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 अगर मैं इनको काउंट करूं, अगर मैं इधर, ये रहा, कहाँ गया, इतने सारे पेजेस हो जाते हैं हमारे पास, ये रहा। तो बात करूं अगर मैं यहां पर, तो मेरे पास 11 तो कंप्लीट मंथ्स बचते हैं, और मेरे पास आधा महीना अलग से बच जाता है। आधा महीना अलग से बच जाता है अप्रैल का, जिसमें मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास 11.5 महीने बच रहे हैं। तो जब हम मिडल ऑफ द मंथ में करेंगे, तो पहली ड्राइंग्स के बाद, सर आप पहली ड्राइंग्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला कह रहा है यहाँ पर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग के बाद मेरे पास 11.5 महीने बच गए। आखिरी ड्राइंग्स कब करूंगा? जब मैं मिडल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स कर रहा हूं, तो मेरी आखिरी जो ड्राइंग्स होंगी, देखो हमारी यहां पर टेबल में आखिरी ड्राइंग्स मेरी हो जाएगी, ये मेरी आखिरी ड्राइंग्स 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद मेरे पास कितना टाइम पीरियड बचता है साल भर में? आधा महीना बच जाता है सिर्फ। तो यहां पर मैं प्लस कर दूंगा 0.5, इधर मेरे पास आ जाएगा प्लस 0.5, और होल डिवाइडेड बाय 2, तो 11.5 प्लस 0.5 ये हमारे पास हो जाता है 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। तो दिस इज आर मिडल ऑफ द एवरी मंथ। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर मैं हर महीने की आखिर में ड्राइंग्स करता हूं, तो मैं अपनी सबसे पहली ड्राइंग्स कब करूंगा? सबसे पहली ड्राइंग्स करूंगा मैं अपनी अप्रैल के महीने में, और अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 अप्रैल को मैं अपनी सबसे पहली ड्राइंग करूंगा। और 30 अप्रैल के बाद मेरे पास बच जाएंगे बिजनेस में 11 मंथ्स। 11 मंथ्स बच जाएंगे साल के एंड तक। मैं अपनी लास्ट ड्राइंग्स कब करूंगा? जब मैं हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स कर रहा हूं, तो मेरी लास्ट ड्राइंग होगी मेरी 31 मार्च को, और 31 मार्च के बाद हमारे पास एक भी दिन नहीं बचता। तो यानी कि हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 5.5 मंथ्स एवरेज पीरियड जो आएगा। अब क्वार्टरली पे आ जाओ। अगर मैं हर क्वार्टर, सबसे पहले तो हम लोग अपने क्वार्टर्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर, मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, और हम लोग अपने क्वार्टर्स डिफाइन करते हैं फिर। चलो देखते हैं हम अपने क्वार्टर्स। नाउ लेट्स सी, मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे क्वार्टर्स। तो हमारा जो पहला क्वार्टर है वो हमारे पास ये है। आपको क्वार्टर में पता होगा हर साल में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ये हमारे पास हमारा सेकंड क्वार्टर आ गया। देन वी हैव आवर थर्ड क्वार्टर। हर क्वार्टर में हमारे पास 3 महीने रहते हैं, 4 क्वार्टर ऑफ 3 मंथ्स ईच। देन हमारे पास हमारा ये लास्ट क्वार्टर आ गया, और लास्ट क्वार्टर है हमारा ये। मैं डेट्स में मिटा देता हूँ।
मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ आप लोगों के लिए, रुको। ये 15 तारीख डली हुई थी यहाँ पर, ये हटा के दोबारा से हाईलाइट करते हैं हम लोग। Q1, then we have our Q2 and then we have our Q3। तो डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया Q1, ये हमारे पास आ गया Q2, दिस इज आवर Q3 एंड दिस इज आवर Q4। अब यहां पर हमारे पास आ जाओ अपनी टेबल पे, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो यानी कि अपनी सबसे पहली ड्राइंग्स कब करूंगा मैं अपनी सबसे पहली ड्राइंग्स करूंगा 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने मंथ्स रह जाएंगे साल भर में? हर क्वार्टर के अगर बिगनिंग में ड्राइंग्स कर रहा हूं तो यानी कि 1 अप्रैल को कर रहा हूं। यहां पर मैं इस क्वार्टर में 1 जुलाई को करूंगा, इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर को करूंगा, और इस क्वार्टर में मैं 1 जनवरी को करूंगा। तो ये मेरी पहली ड्राइंग्स है, ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग्स अगर मैं बात करूं तो। ये मेरे पास मेरी सेकंड ड्राइंग्स है, ये मेरे पास मेरी थर्ड ड्राइंग्स है, और ये मेरी लास्ट ड्राइंग है जो मेरी फोर्थ ड्राइंग्स भी है। तो यानी कि हर क्वार्टर में एक बार निकाल रहा हूं, साल में मैं 4 बार पैसे बाहर निकालूंगा बिजनेस में से। तो पहली ड्राइंग्स 1 अप्रैल के बाद मेरे पास साल भर में कितने महीने रह जाएंगे? साल भर में मेरे पास 12 महीने ही रह जाएंगे। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मेरे पास 12 मंथ्स रह जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात थी। लास्ट ड्राइंग्स कब कर रहा हूं? लास्ट ड्राइंग्स में अपनी कर रहा हूं यहां पर, दिस इज माई लास्ट ड्राइंग्स 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद मेरे पास कितने महीने बच जाएंगे? 1 जनवरी के बाद मेरे पास 3 महीने बच जाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा +3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15/2, एंड 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.5 मंथ्स। 15/2 को चाहूं तो मैं 7.5 मंथ्स लिख सकता हूं। अब मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, समझते हैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का क्या मतलब होगा यहां पर। तो मैं यहां पर ये रब करता हूं पहले, अब हम लोग मिडल का समझते हैं। तो देखो यहां पर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का क्या मतलब होगा? हर क्वार्टर के मिडल में। तो यानी कि मई के महीने में जो भी हमारा बीच वाला मंथ होगा, अगस्त के महीने में, नवंबर के महीने में, और फेब के महीने में, और इस महीने के भी मिडल डेट को करूंगा मैं ड्राइंग। तो मिडल डेट क्या होगी हमारे पास? 15th मई, 15th अगस्त, 15th नवंबर, उसके बाद मेरे पास 14th या फिर 15th फेब, कोई भी एक डेट यूज कर सकते हो। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो मेरी पहली ड्राइंग्स ये वाले क्वार्टर की ये रही, सेकंड ड्राइंग्स ये रही, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बच जाते हैं साल के अंत तक? 15th मई के बाद मेरे पास इस क्वार्टर में तो बच जाते हैं 1.5 मंथ्स। इस क्वार्टर में पूरे 3 महीने, 3 मंथ्स। देन Q3 में भी हमारे पास पूरे के पूरे 3 महीने बच जाते हैं, और Q4 में भी हमारे पास पूरे के पूरे 3 मंथ्स बच जाते हैं। तो अगर मैं इसको टोटल करूं 1.5 +3 ये मेरे पास यहां पर आ जाता है 10.5 मंथ्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। कितने महीने रह गए हमारे पास? हमारे पास यहां पर रह गए 10.5 मंथ्स, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो हमारा फॉर्मूला है। सर आप ये जो करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। सब समझ में आएगा, अभी पहले ये टेबल समझो। ये टेबल करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और कितना आसान कॉन्सेप्ट है ये। इसको आपको दोबारा देखना पड़ेगा। जब आप पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आएगा कि है क्या चीज। जब आप दोबारा देखोगे तो आपको मेरी ये सारी एक्सप्लेनेशन सेंस बनाएगी आपके लिए। अब यहां पर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो हमने 10.5 महीने निकाल लिया। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग्स कब करूंगा? ये मेरी लास्ट ड्राइंग्स है, यहां पर चौथे जो मैं चौथी ड्राइंग्स कर रहा हूं, दिस इज माय लास्ट ड्राइंग। ये मैं कर रहा हूं 14th या 15th फेब को, और इसके बाद मेरे पास बच जाता है 0.5 महीना, तो मेरे पास बच जाता है फेब का, और 1 महीना मेरे पास बच जाता है मार्च का, 1 मंथ। तो मेरे पास लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने रह गए? मेरे पास लास्ट ड्राइंग के बाद 1.5 मंथ्स रह गए। तो यहां पर मैं अपने फॉर्मूला में वापस लगाऊंगा 10.5 प्लस 1.5 होल डिवाइडेड बाय 2। 10.5 प्लस 1.5 हो जाता है 12, 12/2 मेरे पास बच जाता है यहां पर 6 मंथ्स। तो ये मेरा एवरेज पीरियड आ रहा है यहां पर 6.5 मंथ्स, इधर 6 मंथ्स, और 5.5 मंथ्स। अब हमारे पास एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर अगर मैं ड्राइंग्स करता हूं अपनी, तो हर क्वार्टर के एंड में देखते हैं इसका क्या होगा। एंड डेट क्या होगी हर क्वार्टर की? एंड डेट हमारे पास लास्ट डेट होगी, आखिरी महीने की आखिरी डेट, हर क्वार्टर के एंड में।
यानी कि यहां पर मैं करूंगा 30 जून को, 30 जून को, इधर मैं करूंगा 30 सितंबर को, यहां मैं करूंगा 31 दिसंबर को, और इधर मैं करूंगा 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग्स अपनी। तो यहां पर हमारे पास पहली ड्राइंग्स जो हो रही है वो हो रही है 30 जून को। 30 जून के बाद हमारे पास साल भर में कितने महीने रह जाते हैं? सर Q1 में तो कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा Q1 तो खत्म हो जाएगा, तो यहां तो हमारे पास 0 मंथ्स रह जाएंगे। 3 महीने Q2 के, 3 महीने Q3 के, और 3 महीने Q4 के। तो यानी कि हमारे पास 9 महीने बच जाते हैं हर क्वार्टर की लास्ट ड्राइंग्स के बाद। तो यहां पर हमारे पास 9 मंथ्स बच जाएंगे। 9 प्लस लास्ट ड्राइंग्स किस दिन करूंगा? लास्ट ड्राइंग्स में करूंगा 31 मार्च को। और सर 31 मार्च के बाद कोई दिन नहीं बचता, 31 मार्च के बाद सिंस कोई दिन नहीं बचता तो यहां पर 0 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4.5 मंथ्स। अब बात करते हैं हम लोग हाफ ईयर की। हाफ ईयर, तो यहां पर मैं आपके लिए क्लियर करता हूं स्क्रीन थोड़ी सी। हाफ ईयर की अगर हम बात करें तो देखते हैं। क्वार्टर आई होप आपको समझ में आ गया है, और आपको और क्लैरिटी तब आएगी जब आप ये वीडियो पूरी देखोगे, क्वेश्चन पूरा देखोगे, उसके बाद आप वापस से ये वीडियो देखोगे, तब आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि हम क्या डिराइव कर रहे हैं और क्यों डिराइव कर रहे हैं। तो अगर मैं हाफ ईयर की बात करूं यहां पर, तो देखते हैं हाफ ईयर एक बार। हमारे पास साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीने। हाफ ईयर मीन 6 मंथ्स। तो यहां पे हमारे पास जो हाफ ईयर है, लेट्स सी, पहला हाफ ईयर पहले 6 महीने, ये है मेरे पास पहले 6 महीने, दिस इज माई फर्स्ट हाफ ईयर। माई सेकेंड हाफ ईयर विल बी दिस, ये मिला करके जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, दिस इज माई सेकेंड हाफ ईयर, एंड जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, दिस इज माई फर्स्ट हाफ ईयर। तो जब मैं हाफ ईयर के बिगनिंग में करूंगा, तो यानी कि सबसे पहली ड्राइंग्स करूंगा मैं 1 अप्रैल को, और सेकंड ड्राइंग्स में करूंगा अपनी 1 अक्टूबर को। तो यही 2 ड्राइंग्स कर सकता हूं मैं जब भी मैं हर हाफ ईयर के बिगनिंग में करूंगा। तो पहले ड्राइंग्स के बाद, 1 अप्रैल की ड्राइंग्स के बाद साल भर में कितने महीने बच जाएंगे? साल भर में मेरे पास टोटल मिलाकर के 12 महीने बच जाते हैं। 12 मंथ्स मेरे पास बच जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा 12 प्लस लास्ट ड्राइंग्स के बाद। तो मैं लास्ट ड्राइंग्स कब कर रहा हूं अपनी? मेरी लास्ट ड्राइंग्स यही हो जाएगी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के पास मेरे पास बिजनेस में बच जाते हैं 6 मंथ्स। पहले अक्टूबर के बाद मेरे पास बिजनेस में बचेंगे यहां पर 6 मंथ्स। तो यहां पर हम लोग अपना लिख देंगे 6 मंथ्स। 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 18/2, एंड दिस कम्स आउट टू 9 मंथ्स। हमारे पास ये बच जाते हैं 9 महीने। अब आगे बढ़ते हैं मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो सोचो हर हाफ ईयर का मिडल क्या होगा यहां पर? हर हाफ ईयर का मिडल क्या होगा? ढूंढो आप तब तक, मैं जब तक ये रब कर रहा हूं, आप तब तक ढूंढो हर हाफ ईयर का मिडल क्या होना चाहिए यहां पर। देखते हैं चलो। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, 3 महीने ऊपर, 3 महीने नीचे, तो यानी कि मिडल कहीं यहां पे होना चाहिए मेरे पास। अब मिडल डेट मेरे पास क्या हो सकती है? या तो वो मेरे पास हो जाएगी 30 जून, या मेरे पास हो सकती है 1 जुलाई, जस्ट उसका नेक्स्ट डे। या तो मेरे पास 30 जून होगी, या फिर मेरे पास 1 जुलाई होगी। तो मैं इस दिन अपनी ड्रॉइंग्स करूंगा अगर मैं मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर में कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं 30 जून के बाद साल भर में कितने महीने बचते हैं? आप कहते हो सर नीचे के ये 3 महीने बचते हैं, और साथ में ये 6 महीने का हाफ ईयर बचता है। तो यानी कि 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 मंथ्स बचते हैं हम लोगों के पास। तो यहां पर हम लिख देंगे 9 प्लस, अब हमारे पास लास्ट ड्राइंग्स कब करेंगे हम? सर या तो हम अपनी लास्ट ड्राइंग्स इस डेट पे करेंगे, या फिर हम यहां पे दिसंबर एंड होने के बाद करेंगे। कहां चला गया हमारा ये? ओके, ये रहा। या तो हम दिसंबर एंड होने के बाद करेंगे, या फिर हम जनवरी स्टार्ट होने से पहले करेंगे। तो मैंने पूछा डेट क्या होगी, तो तुमने कहा सर या तो हमारे पास डेट आ जाएगी 31 दिसंबर, या फिर हमारे पास डेट आ जाएगी 1 जैन। तो मैंने कहा 31 दिसंबर या 1 जैन के बाद कितने महीने बचते हैं हमारे पास बिजनेस में? तो तुम लोगों ने कहा कि सर हमारे पास साल खत्म होने तक 3 महीने बचते हैं। तो मैंने कहा 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, अगेन विच इज 12/2, विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स। अब यहां पर लास्ट में आ जाओ। ड्राइंग्स अगर मैं करता हूं कब? एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में। हर हाफ ईयर के एंड का मतलब होता है मेरे पास, मैं यहां पर आप लोगों के लिए जगह बनाता हूं, ये देखो। तो हर हाफ ईयर के एंड का क्या मतलब होगा? लेट्स सी।
यानी कि मैं अपनी ड्राइंग्स करूंगा 30 सितंबर को एंड पे, जहां पे मेरा हाफ ईयर खत्म हो रहा है उसकी लास्ट डेट पर। यहां पर मेरा हाफ ईयर खत्म हो रहा है इधर, तो यानी कि इसकी लास्ट डेट हो जाएगी 31 मार्च। अब मेरे पास 30 सितंबर के बाद, इसके बाद बिजनेस में कितने महीने बचते हैं सर? 6 मंथ्स बचते हैं इसके बाद। और मेरे पास 31 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं? 0 मंथ्स बचते हैं मेरे पास। तो यहां पर मेरे पास जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 0 होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स। अब मेरे पास ये टेबल बन करके आ गई। जो मेरा फॉर्मूला था यहाँ पर, जो मेरे को दिक्कत हो रही थी कि मेरे को कितने महीने लेने हैं रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, अगर कोई इंसान हर महीने पैसे निकलवा रहा है, या तो हर महीने की बिगनिंग डेट पे, या हर महीने की मिडल ऑफ द मिडल डेट पे, या हर महीने की एंड डेट पे, या फिर हर क्वार्टर के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के मिडल में, या फिर हर क्वार्टर के एंड में, या फिर हर हाफ ईयर के बिगनिंग में, हर हाफ ईयर के मिडल में, या फिर हर हाफ ईयर के एंड में। तो हमारे पास ये 9 केसेस बनते थे। इन 9 केसेस की हमने ना टेबल डिराइव कर ली। आपको एग्जाम में ये टेबल डिराइव नहीं करनी है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करा, नीचे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचते हैं, लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचते हैं। हमने फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाल ली, और हमारे पास अगर आप वैल्यूज देखोगे तो यहाँ पर आ रही है 6.5, 6, 5.5। देन ये हमारे पास आ रही है क्वार्टरली के केस में 7.5, 6 और 4.5। और फिर हमारे पास हाफ ईयरली के केस में ये आ रही है 9, 6 और 3। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो, प्लस बीच मिडल ऑफ द ईयर में, जो मिडल किसी भी पीरियड का लेंगे, अगर हम किसी भी पीरियड का मिडल देखें तो यहाँ पे भी 6 आ रही है, इधर भी 6 आ रही है, इधर भी 6 आ रही है। इसलिए अब याद करो, जब हमारे पास मंथ्स नहीं दिए होते थे, जब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, सिंपली हमें पहले क्वेश्चन में बोल रहा था 1,20,000 और 80,000 की ड्राइंग्स करिए, 6% पर एनम साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का। इसके ऊपर आप लोगों को आईओडी कैलकुलेट करना था, तो मैंने कहा था आप लोग एवरेज पीरियड ले लेना, और एवरेज पीरियड हमारा होता है 6 मंथ्स, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर 6/12 से। यहां पर देखो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि जो एवरेज पीरियड होता है, जो मिडल ऑफ द ईयर का पीरियड होता है, दैट इज ऑलवेज 6 मंथ्स। तो हमारे पास यहाँ पर भी 6 मंथ्स आ रहा है, इधर भी 6 मंथ्स आ रहा है, इधर भी 6 मंथ्स आ रहा है। सर अब ये 9 वैल्यूज को याद कैसे करें? मैंने कहा मंथ्स के केस में देखो, अगर मैं ऊपर जाता हूं, मंथ्स के केस में मैं मिडल से ऊपर जाता हूं तो इन्होंने कर रखा है +0.5, नीचे जाता हूं तो इन्होंने कर रखा है -0.5। अगर मैं क्वार्टरली के केस में ऊपर जाता हूं तो प्लस कर रखा है इन्होंने 1.5, नीचे जाता हूं तो इन्होंने माइनस कर रखा है 1.5। तो और उसके बाद हाफ ईयरली पे जाता हूं ऊपर तो इन्होंने प्लस कर रखे हैं 3 मंथ्स, और नीचे जाता हूं तो माइनस कर रखे हैं 3 मंथ्स। तो देखा जाए मिडल आप याद कर लो 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। पहले केस में +-0.5, अगले केस में +-1.5, और उसके नेक्स्ट केस में हाफ ईयरली वाले में हमारे पास +-3 हो जाता है। अब आपको ये टेबल इजीली याद हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्यों ऐसे करवाया, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। 48,000 और 36,000 रुपए उन्होंने रिस्पेक्टिवली निकाले साल भर में, ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहां पर देखो हमारा आगे ना मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में निकलवाते थे ये लोग इवनली। तो इवनली का क्या मतलब हुआ कि रेगुलर अमाउंट निकालते थे। अगर मैं बात करूं यहां पर 48,000 रुपए निकाले हैं हर साल भर में, तो हर महीने कितने निकाले होंगे? 4,000 रुपए ये निकाले होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ढंग से फॉर्मेट के साथ करवाता हूं और इसके अंदर हम समझते हैं। चलो जी, अब हमारे पास यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आगे करते हैं, एक शीट लेते हैं, सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले हमारा रेगुलर मेथड है, रेगुलर पीरियड है इसके अंदर, और रेगुलर अमाउंट है। तो यहां पर देखो रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमारी जो कंडीशन थी, क्या हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? एक तो हमारे पास होनी चाहिए रेगुलर अमाउंट, दूसरा हमारे पास होना चाहिए रेगुलर इंटरवल। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 48,000 और दूसरा पार्टनर 36,000 रुपए साल भर में इवनली निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं? साल भर में इवनली निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं
मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो हमारी दो कंडीशंस थी और इन दो कंडीशंस के बीच में भी हमारे पास एंड लगा हुआ था। तो मेरी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि ये रेगुलर ड्राइंग्स का केस है। और रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमें प्रोडक्ट मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम अपना सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा सीधा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विदड्रॉन, अमाउंट विदड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन में 12। तो यहां पर आप ये देखो, अमाउंट अगर मैं बात करूं, हमारा जो पहला पार्टनर था ब्रिज था, अगर मैं ब्रिज की बात करूं यहां पर, तो ब्रिज ने जो अमाउंट विड्रॉ करी थी साल भर में वो थी 48,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स हमारा जो था वो आ रहा है यहां पर, ये हमारे पास है रेट ऑफ ड्राइंग्स 10% पर एनम। तो यहां पर 10 अपॉन में 100 मंथ्स के लिए क्या करूं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। जब भी मिडल वाला केस आएगा टेबल उठा करके देखो, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है लेकिन टेबल उठा करके देखो, मिडल में हमेशा ही 6 मंथ्स है हमारे पास। एवरी टाइम मिडल के अंदर 6 मंथ्स है और मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा केस कौन सा है, हमारा ये वाला केस है, मंथली वाला केस है हमारा। और मंथली में भी हमारे पास मिडल वाला केस है, तो यानी कि ये मेरे पास 6 मंथ्स आ जाते हैं यहां पर, ये मेरे पास 6 मंथ्स आ जाते हैं। तो ऊपर मैं अब न्यूमरेटर में ले लूंगा 6 मंथ्स, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 6/12 से। अब हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 48,000 इंटू 6/12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2400 रुपए। यहां पर हम देख लो कैलकुलेशन 1/2, और ये मेरे पास आ जाएगा 2,400 रुपीज। सेम वे मैं यहाँ पर ब्रिज का निकाला जैसे, वैसे ही मैं यहाँ पर मोहन की भी वैल्यू निकाल लूंगा, और जो मोहन की वैल्यू आएगी वो भी देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। मोहन ने निकाले थे 36,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स 10% के हिसाब से इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जब भी मिडल आएगा तो ऊपर मैं न्यूमरेटर में 6 लूंगा, यहां पर मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 36,000 का करेंगे तो ये आ जाएगी 1800 रुपीज। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे फाइनल आंसर आ गए, और हमारा फाइनल आंसर है 2400 रुपए और 1800 रुपए। अब एक बार हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, देव विड्रू देव विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे ऑफ एवरी मंथ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए मिडल ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्रॉइंग। ये आपका सीबीएसई 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, तो उसका क्वेश्चन है ये। बहुत आसान है सर, 10,000 रुपए एवरी मंथ निकाल रहा है। देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा था 48,000 रुपए साल भर में निकाले, यहां पर कह रहे हैं कि 10,000 रुपए हर महीने निकाले, एवरी मंथ 10,000 रुपए निकाले। और हमें कैसी ड्राइंग्स चाहिए होती है, हमें हमेशा एनुअल ड्राइंग्स चाहिए होती है। तो यहां पर अगर मैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगाऊं, मैं यहीं पर लगा रहा हूं फॉर्मूला, आप लोगों को यहीं दिखा रहा हूं करके। तो मेरे पास ड्राइंग्स जो मैंने साल भर में विड्रॉ करी वो कितनी करी, अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये मेरी साल भर की ड्राइंग्स थी, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। तो रेट था 12% पर एनम, मैंने यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स बाय 12, तो नीचे तो 12 आ गया, ऊपर कितने मंथ्स लूं, क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो इसलिए मेरे को 6 महीने लेने पड़ेंगे। चाहूं तो मैं अपनी टेबल से देख लूं, चाहूं तो मैं अपना दिमाग लगा लूं कि मिडल में हमेशा 6 महीने लगते हैं, और इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास 7,200 मेरा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान। अब इधर देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्यू रेगुलरली 4,000, ए ने रेगुलरली 4,000 रुपए ड्रॉ करे इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब यहां पर अभी तक जो हमने टेबल बनाई थी, हमने वो टेबल में क्या बनाया था, हमने उस टेबल में सीखा था साल भर में रेगुलर ड्राइंग्स चल रही है रेगुलर अमाउंट की। यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स भी है, रेगुलर इंटरवल भी है,
लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। एंडेड 30th सितंबर, तो यानी कि पहली ड्राइंग्स कब करी होगी? 1 अप्रैल को, फिर करी होगी 1 मई को, देन हमने करी होगी 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। तो ऐसे मेरे 6 महीने बनते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ही निकालना है। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो साल है, हमारा जो पीरियड है वो सिर्फ 6 मंथ्स का ही है। तो यहाँ पे आओ मैं आपको दिखाता हूं सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी, यहां पर एवरेज पीरियड मैं कहूं या एवरेज मंथ जिसको हम कहते हैं, जो हमने निकालना सीखा था, उसके अंदर हमने ये सीखा था हमारा फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा एज इन की चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे और इसी के बेसिस पे हमने हमारी टेबल बनाई थी जब साल भर की बात हो। बट जब यहां पर साल भर की बात नहीं हो रही, यहां पे 6 महीने का पीरियड है, साल का पीरियड नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो 6 महीने के पीरियड में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स जो हम देखेंगे, कब तक मंथ्स लेफ्ट? टिल द पीरियड ऑफ 30th सितंबर। 30th सितंबर तक हमारे पास कितने महीने बचे हैं? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये भी हम देखेंगे 30th सितंबर के पीरियड तक। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, पहली ड्राइंग्स कर रहा हूं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद 30th सितंबर तक कितने महीने बचते हैं? तो 30th सितंबर तक मेरे पास बचते हैं यहां पर 6 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा अपनी 1 सितंबर को, और 1 सितंबर के बाद मेरे पास कितने महीने बचते हैं? सिर्फ 1 महीना बचता है सितंबर का। क्योंकि यहां पर हमारा अजम्पशन रहती है, इधर हमारी अजम्पशन क्या रहती है, जो हमारा ईयर है, जो हमारा ईयर है यहां पर, वो हमारा ईयर है 1 अप्रैल से लेकर के 30th सितंबर तक। 6 मंथ्स का ही हमारा ईयर है सिर्फ। तो 6 मंथ्स पीरियड के लिए हमारी लास्ट डेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30th सितंबर। अभी तक मैं देखता आ रहा था 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, बट यहां पर जब 6 मंथ्स का हमारे पास पीरियड है, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी यहां पर यही चीज बोल रहा है आपको, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहां गया हमारा, ये रहा हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बोल रहा है, बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। और यहां पर जो पीरियड है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के पीरियड के लिए। तो यानी कि हमारा पीरियड अब 1 साल से घट करके हमारा पीरियड हो गया 6 महीने का। जस्ट बिकॉज हमारा पीरियड 6 महीने का है, तो यहां पर मेरे को 30th सितंबर तक ही अपना पीरियड मानना पड़ेगा। तो 30th सितंबर तक मेरे पास पहली ड्राइंग्स यानी कि 1 अप्रैल के बाद बचते हैं 6 महीने। आखिरी ड्राइंग्स करता हूं 1 सितंबर को, उसके बाद मेरे पास बच जाता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस विल बिकम 7/2 एंड ये मेरे पास आ जाएगा 3.5 मंथ्स। अब यहां पर हमारा निकाल लेते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारा यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू अमाउंट withdrawn withdrawn multiplied by rate upon में 100 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास मंथ्स या फिर एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो मेरे पास अमाउंट विड्रॉन 4,000 रुपए निकाल रहा हूं हर 6 महीने, एवरी मंथ निकाल रहा हूं, तो यानी कि 6 महीने के लिए निकाल रहा हूं। तो 4,000 को यहां पर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि हर 6 महीने तक मैं एक एक महीने में 4-4 हजार रुपए निकालता जा रहा हूं। रेट मेरे पास क्वेश्चन में जो दे रखा है, रेट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। रेट यहां पर हमें दे रखा है 5% पर एनम। तो रेट हम ले लेंगे 5% पर एनम। तो यहां पर मैं रेट ले लेता हूं इनटू 5/100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, अभी हमने ऊपर निकाले कितने, 3.5। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा 6 इंटू 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 350 रुपीज। देखो प्लीज अब ये ना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने अपना सिंपल मेथड सीखा था और प्रोडक्ट मेथड सीखा था। किस केस में? इररेगुलर केस में। इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में अमाउंट भी इररेगुलर थी
और इंटरवल भी इरेगुलर था। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी इरेगुलर है तो इरेगुलर का केस बन जाता था। फिर हमारे पास आया रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमने अपनी टेबल बनानी सीखी कि रेगुलर ड्राइंग जो कर रहे हैं पूरे साल भर के लिए, बिगिनिंग में कर रहे हैं, मिडल में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं। बिगिनिंग भी कब, मंथ के बिगिनिंग में या फिर क्वार्टर के बिगिनिंग में या हाफ ईयर के बिगिनिंग में। सेम वे मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर एंड अगेन मिडल ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट उजागर होकर के आ गया कि सर अगर पीरियड ही 6 महीने का है, या अगर पीरियड ही 8 महीने का है, या अगर पीरियड ही 9 महीने का है, अब साल का पीरियड नहीं है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको बोला कि जो हमारा पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। तो आपने जो अपना एवरेज ड्राइंग्स वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमने यहां पर लगाया, तो यहां पर हमने अपना पीरियड फिर 6 मंथ्स के हिसाब से ही लिया। हमने 31 मार्च अब साल के एंड की डेट नहीं ली। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ऐसा एक आधा और क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स सी आगे ऐसा और कौन सा क्वेश्चन आता है। कहां गया, ये रहा। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 9,000 निकाल रहा है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यानी कि कितने पैसे निकाल रहा है, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 36,000, और एंड में निकाल रहा है थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मैं आपको यहीं पर निकाल कर दिखाता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो हम शीट पे ही कर लेते हैं आगे। तो नई शीट लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। तो यहां पर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात हो रही है। तो यहां पर हम लोग पहले तो 9,000 निकाल रहे थे एक क्वार्टर में, तो साल भर में कितने निकालेंगे हम लोग, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। हमारा रेट कितना है, यहां पर रेट हमें दिया हुआ 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 बाय 100 से। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो इसके लिए हमारे पास मंथ में जो आता था, मिडल में तो 6 आता था, मंथ वाले में ऊपर हम कर देते थे बिगिनिंग के लिए +0.5, नीचे कर देते थे -0.5। ये देखो 666, ये मेरे पास मंथ का है टेबल, मैं आपके सामने बना रहा हूं, क्वार्टर का है, देन वी हैव इट फॉर हाफ ईयर। तो यहां पर आ जाता था हमारे पास 6.5, इधर 5.5, देन इधर ऊपर आ जाता था हमारे पास 1.5 प्लस करना होता था तो 7.5, और इधर 4.5, देन इधर 3 और -3 कर देते थे। तो यहां पर बात हो रही है एट द एंड। ये हमारे पास बिगनिंग है, ये हमारे पास मिडल है, और ये हमारे पास एंड है। तो यहां पर मेरे पास एंड में जो वैल्यू आ रही है क्वार्टर का, वो ये आ रहा है। मेरे को यहाँ पे जो फिगर चूज करनी है वो क्वार्टर की करनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मेरे पास क्वार्टर की फिगर है, क्वार्टर में भी कौन सा कह रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में मेरे पास जो कॉमन फिगर आई वो यहां पर ये आ गई। तो यानी कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 4.5 से। सो आई विल मल्टीप्लाई इट ओवर हियर बाय 4.5। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, एंड यहां पर हमारा जो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो आ रहा है 810 रुपीज, एंड दैट्स आवर आंसर ओवर हियर। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हमारे पास यहां पर कंडीशंस क्या हैं, 4,000 रुपए करे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, एंडेड 30th सितंबर 2019। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। अगेन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब हमारा जो पीरियड है साल का नहीं है, हमारा पीरियड है 6 महीने का। तो 6 महीने का पीरियड है, तो आपका एग्जैक्टली जो हो गया इसके जैसा क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर यहां पर बिगनिंग था, और हमारे पास नीचे जो क्वेश्चन है इसके अंदर एंड है। सारी चीजें सेम है, आपके पास अमाउंट भी सेम है 4,000, आपके पास पीरियड भी 6 मंथ्स का है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% पर एनम है। तो मैं यहां पर करता हूं, ये 4,000 रुपए हमने निकाले थे कब कब, 6 महीने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। रेट हमारे पास था 5 अपॉन में 100, और यहां पर जो हमारे पास मंथ्स चाहिए हमें ऊपर, वो निकालने हैं। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स हम कब कर रहे हैं, अप्रैल के एंड में। अब अप्रैल के एंड में कर रहा हूं, तो अप्रैल के एंड के बाद मेरे पास जो महीने बच जाते हैं, ये देखो मेरे पास अप्रैल, मैं अपना पहले पीरियड बना रहा हूं, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स का मेरा पीरियड है। तो मैं पहली ड्राइंग जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने महीने रह जाते हैं? 5 मंथ्स रह जाते हैं। और जो मैं अपनी लास्ट ड्राइंग्स कर रहा हूं वो कब कर रहा हूं मैं? वो मैं कर रहा हूं 30 सितंबर को। और 30 सितंबर के बाद मेरे पास यहां पर कुछ भी मंथ्स नहीं रह जाते। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो यहां पर यही मेरा एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद कोई भी महीना नहीं बचता। तो यानी कि मेरे पास 0 मंथ्स बचते हैं यहां पर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। यहां पर प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, हमारा पीरियड साल भर का नहीं है, 6 महीने का है। इसलिए जो हमारा एंड हो रहा है 30 सितंबर को एंड हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 4000 आईओडी जो हमारी कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा मेरे पास 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये तो मेरी हो गई कि मैंने ड्राइंग्स कितनी करी हैं साल भर में। हर महीने के एंड में 4-4 हजार रुपए निकाले, 6 महीने थे तो यानी कि 24 हजार रुपए निकाले। मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स या फिर एवरेज पीरियड, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना लेते हैं हम लोग? 12 ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड अब 12 ले लिया हमने यहाँ पर। अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर आपने जब यहां पर पीरियड 6 मंथ्स का लिया तो आप डिवाइड 12 से क्यों कर रहे हो? इसको आप डिवाइड 12 से क्यों कर रहे हो? मैं 12 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर ये जो रेट दिया हुआ है ना 5% का, इसके आगे लिखा था 5% पर एनम। ये जो रेट था ये 12 महीने का था, ये 6 महीने का मेरे को नहीं दिया हुआ था। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इस वीडियो को दोबारा देखना, कम से कम 3 बार देखना पड़ेगा आपको इस वीडियो को, तब जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके दिमाग में घुसेगा अच्छे से आकर के। और इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अटकोगे क्वेश्चंस में। तो इसके अंदर हमारे पास जो और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसके अंदर हम फ्रेश 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।